हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, उसके पहला एडिशन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जहां पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और आज जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यह है इंग्लिश कोर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस करवाते रहे तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना बोले। आज के जो क्लासेस है ना, ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और आज जो मैं आपको लेकर आया ना, ये 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? फुल्ली 100 मार्क्स में। अरे किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, फुल्ली में 100 मार्क्स का आज पेपर में क्वेश्चन कैसे छपेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगी, सब्जेक्टिव कैसे आएगी, वन लाइनर कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कशन में आज आप लोगों के सामने एक एक करके आप लोगों के सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कशन में आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो जल्दी से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जाम जो है ना बहुत ही नजदीक आ चुका है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्कशन जो क्लासेस है, ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपके सामने ना आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगी, इसमें आपका सबसे पहले आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे डिस्कशन जो ऑब्जेक्टिव में आपसे जो पैसेज दिए जाएंगे, इस पैसेज को आपको रीड करके आपको आंसर लगाना है। तो मैं आशा करता हूं डिस्कशन की वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद इन सबको अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है। आप स्टडी जैसे कर लेंगे डिस्कशन, तो इन सब आपको अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग ना हर एक क्वेश्चन का जो 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, 10 का 10 क्वेश्चन स्टूडेंट आप 100% मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ जाते हैं तो 10 में से 10 मार्क्स इजीली से आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसेज जो है ना आप लोगों का क्लास 11 क्लास 12 का पैसेज बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पैसेज को रीड करें, पॉज करके वीडियो को मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कैसे आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन अगला पूछे जाएंगे कि इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे द फेमस पिरामिड ऑफ खुफा इज ऑलवेज नोन एज, तो आपको इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहेगी, तो आप इजीली से ये सब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन को आप इजीली से कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे द फेमस पिरामिड ऑफ खुफिया इज लोकेटेड इन, कहाँ? इजिप्टी। हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि इजिप्टी, कहाँ पे इजिप्टी होगा, आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ना डायरेक्टली फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा इजिप्टी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना। तो आप इस तरह से अगर स्टडी कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 का 200 क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं डिस्कशन, अब यहां से आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होती है। मैं देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके ले आया हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अलग पैसेज बनाए हैं, सब्जेक्टिव का अलग पैसेज बनाए। ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, और सब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के मिलेगी। तो देखिए इसको भी आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करना है, और यहाँ पे स्टडी करने के बाद आपके सामने ना 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 4-5 क्वेश्चन का इस्तेमाल आप लोग इजीली से कर सकते हैं अगर आप पैसेज को पढ़कर समझ जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को पैसेज से भी रिलेटेड हम लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करें और अच्छी तरह से हम लोगों को समझाइए कि वीडियो पैसेज को हम लोग किस तरह से एग्जाम हॉल में हम लोग सॉल्व करें, तो बिल्कुल इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट करें। मैं आप लोगों के सामने जैसे आप लोग कमेंट करेंगे अगला दिन आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ कि पैसेज कैसे बनाया जाता है, पैसेज को स्टडी करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भरा जाएगा, पैसेज का सारा क्वेश्चन को आप कैसे सही कर सकते हैं, सारा क्राइटेरिया डिस्कशन में आप लोगों के सामने अगला वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किए तो। चलिए डिस्कशन में आज आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लासेस स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज के लेक्चर जो है ना यहां से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, एक एक क्वेश्चन को यहां पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक होगा आपका नोटिस, क्या होगी? नोटिस, जो आपके पास 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का इजीली से पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो आपका 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। मैं मान के चलता हूं कि 4 से 5 मार्क्स का ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 से 5 मार्क्स का अगर पूछा जाएगा तो 50 से लेकर आपको 60 वर्ड के बीच में आप लोगों को लिखना है। देखिए अंदर में क्या लिखा जाता है ना, उतना ज्यादा एग्जामिनर जो है ना कॉपी जो जांच करते हैं वो उतना देखते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग लिखने का तरीका अगर सही नहीं लिखे तो फिर आपका अंदर में जितना भी बेहतर तरीके से लिखिए पूरा का पूरा क्रॉस कर देंगे। इसलिए जो आपका जो नोटिस राइटिंग लिखने का जो हैबिट डालना है डिस्कशन, कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में डिस्कशन आपको नोटिस लिखना है। आप लोग चाहते हैं नोटिस से रिलेटेड भी एक वीडियो प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं क्वेश्चन लेकर यहाँ आया हूँ डिस्कशन, पहला क्वेश्चन आप समझिए सबसे पहले, फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। समझिएगा,
यू आर द हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। मान के चलिए आप अपने स्कूल का एक हेड बॉय है, ये ना एक उस स्कूल का सबसे हेड, जैसे हम लोग क्लास मॉनिटर बोलते हैं, तो मान के चलो पूरा स्कूल का सबसे हेड बॉय आप है, एक अच्छा नहीं हेड लड़का है, या तो आप हेड लड़की है, ठीक है, उस स्कूल का। राइट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड डिटेक्टिंग द स्टूडेंट टू यूज डस्टबिन टू कीप द स्कूल कैंपस क्लीन। देखिए इसमें आपसे स्कूल कैंपस में क्लीन रखने के लिए जो डस्टबिन, जहां पे हम लोग कूड़ादान जो हम लोग डालते हैं या नहीं, देखिए कहीं भी कचरा होता है तो हम लोग एक डस्टबिन में डालते हैं। देखिएगा स्कूल के हर एक रूम पे, देखिएगा जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो देखिएगा स्कूल या रूम के बगल में एक डस्टबिन होता था, बाल्टी जैसा, जहाँ पे हम लोग कूड़ा कचरा को डालते हैं। तो वो आपको एक, आप मान के चलिए कि स्कूल का हेड बॉय है या तो हेड गर्ल्स है, तो आपको एक लेटर, आपका एक नोटिस लिखना है। कहाँ पे? तो आपको एक नोटिस लिखना है, आपको बताना है कि सभी बच्चों को यह ध्यान से आकर्षित किया जाता है कि सभी का सभी बच्चा अब जो है वो कोई भी जगह पे अपना कूड़ा कचरा को ना फेंके, वो सीधा के सीधा डस्टबिन में डालना है। एक छोटा सा आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। चलिए आप समझ गए, आशा करता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। मान लेते हैं योर स्कूल या कॉलेज कहीं भी हो सकता है। अब मान के चलिए कि आप स्कूल का एक सेक्रेटरी है, क्या है, कल्चरल प्रोग्राम, चाहे कोई भी इवेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इवेंट मान लेते हैं टीचर्स डे हो, चाहे आप एनुअल फंक्शन हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे में कोई फंक्शन रखा गया हो, कोई भी आप हो सकता है, तो उसका आप सेक्रेटरी है, क्या है, सेक्रेटरी है, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए वेलकम प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट फॉर क्लास 11। राइट ए नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द प्रोग्राम। सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म करिए कि एक चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पे एक प्रोग्राम रखा गया है और इसमें सभी आप लोग पार्टिसिपेट लीजिए, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, नोटिस है। आपको नोटिस इस तरह से आपको लिखना है। राइट ए रिपोर्ट द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्री। आप समझिए रिपोर्ट, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रिपोर्ट कैसा लिखा जाएगा, तो अगर नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश को ना हल्के पे ना ले, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क्स आप लोग उठा सकते हैं। देखिए राइट एंड रिपोर्ट, मैंने आपको बताया था रिपोर्ट जो भी होगी वो पास्ट टेंस में लिखे जाएंगे, याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में लिखे जाएंगे। तो देखिए राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, किसके बारे में लिखना है, पेड़ों के महत्व के बारे में बताना है। सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द इको क्लब, किसके बारे में, तो याद रखिएगा एक इको क्लब है। इको क्लब में एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि ट्री जो है ना, पेड़ जो है कितना जीवन के लिए, एक मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स का। अगर आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। राइट ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन। एनुअल डे मतलब आपको पता चल गया होगा, सभी को पता है, स्कूल कॉलेज में तो एनुअल डे फंक्शन होता ही है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कितने से 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अच्छी तरह से आप लोग देखें। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सर इन सब का आंसर चाहिए, तो इन सब का आंसर आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल कैसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर। एक लेटर लिखना है, किसको, प्रभात खबर को। किसको लिखना है, प्रभात खबर को एक लेटर लिखना है। किसके बारे में, एडिटर में लिखना है एक लेटर, कि प्रभात खबर को एक लेटर लिखना है अबाउट रेस एंड रिकल्स ड्राइविंग बाय टिंगर्स का मतलब होता है क्या, युवा पीढ़ी, याद रखिएगा, युवा पीढ़ी सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर। इसमें एक कोई आपको एडिटर के पास, एक प्रभात खबर के पास आप लोगों को एक लेटर लिखना है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही जो है ना रफ बाइक चलाते हैं। आप सभी को पता है, आप लोग अगर ऐसा कोई भी करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि मम्मी पापा आप सभी से, हम सब से उम्मीद लगाए रहते हैं। अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो हम लोगों को जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन के अनुसार ही हम लोग चलेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे ना आपको प्रभात खबर के पास एक लेटर लिखना है। लेटर लिखने में आपको बताना है कि आज की युवा पीढ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बाइक को काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेकर चलाते हैं, और वो बिना हेलमेट का, उसके बाद वो बिना लाइसेंस का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको लिखना है कि ये सब का जल्दी से वो समाधान करें और बाइक को अच्छी तरह से चलाएं, कोई भी जैसे दिक्कतें ना आए, कोई भी दुर्घटना जैसे ना हो। अगर इन सब का सावधानियां बरती जाए तो अच्छी तरह से वो बाइक को चला भी सकते हैं और वह कहीं भी डिसिप्लिन के साथ रह भी सकते हैं।
तो इसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन में नेक्स्ट में है यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, यानी आपका घर की एरिया जहाँ पे है वहाँ पे मान लेते हैं कि लाउड म्यूजिक, यानी मान लेते हैं पूरा डीजे बज रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मान लेते हैं आपके घर के पास पूरा 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर कंटिन्यू बजाते रहे तो आपको क्या होगा बताइए, आपका तो इफेक्टेड पड़ेगा ना अपना लाइफ में। अगर आप अपना लाइफ क्या अपना पूरा परिवार के इफेक्ट पहुंचेगी। अगर आपका हार्ट बीमारी है, हार्ट का बीमारी है तो आप देखिए हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। तो आपको एक लेटर लिखना है कि हमारे घर के आसपास में एक लाउड म्यूजिक जो हमें काफी ज्यादा इफेक्टेड डालते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, किसके पास लिखना है? हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पे लिखना है प्रभात खबर। देखिए प्रभात खबर में कैसे लिखे जाएंगे, हिंदुस्तान टाइम पे कैसे लिखे जाएंगे, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक्सपीरियंस योर फीलिंग्स, आपको बताना है कि देखिए ये जो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं मैं इसके फीलिंग्स में बता रहा हूँ, ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या वायु जो है ध्वनि प्रदूषण है जो सभी बहुत सारे इंसान को इफेक्टेड पहुंचाते, ये सब बंद किया जाए। ठीक है, ये आपको लिखना है किसके पास? तो बोलेंगे सर एडिटर, आपको एडिटर के पास लिखना है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं। अब आर्टिकल में अगर बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल भी आपसे 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे। अगर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो 100 से 125 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। प्राइस हाइक, याद रखिएगा प्राइस हाइक का मतलब होता है कि बढ़ती कीमत। देखिए आप देखिए पहले पेट्रोल 50 रुपया था, 60 रुपया हुआ, 70 रुपया, अचानक आप देखिए 100 रुपीज हो गई है। यस या नो? तो इसी तरह से बढ़ती कीमत पर आपको प्राइस हाइक के बारे में आपको एक आपका एक आर्टिकल लिखना है। मैंने जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैंने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। फिर लिख रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर, कोई भी हो सकता है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, कोई भी हो सकता है। तो उनके बारे में आपको एक आपका क्या लिखना है? तो बोलेंगे सर एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगी आपके पेपर में? ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे मेरे भाई? तो ऑब्जेक्टिव बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको सामने लेकर आया हूं पोएट्री सेक्शन से, यानी पोएट्री सेक्शन में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले मैं स्टडी कर रहा हूं, उसके बाद आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लिया गया है ना, ये लिया गया है माय मदर एट 66, जिसका राइटर कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। समझिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माई मदर बिसाइड मी, और मेरे माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डजन ओपन माउथ हेड, और मेरे माँ का मुंह जो है पूरा ओपन था, खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी है। क्या है? डेड बॉडी है। हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो दर्द से तड़प रहे थे। क्या थे? वो दर्द से तड़प रहे थे। समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 20 नंबर, नेम द पोयम। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है कि अगर इस 4-5 लाइन को पढ़कर समझ गए तो नीचे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, समझिएगा। नेम ऑफ द पोयम अभी जस्ट डिस्कस किए, माय मदर एट 66। यस यू नो, माय मदर एट 66 हो गया या नहीं? फिर यहाँ पे कहा गया कि हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोयम, तो जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे सर कमला दास। रिटर्न बोले या तो कंपोज्ड बोले तो बोलेंगे सर कमला दास के थ्रू से ये लिखा गया। किसके द्वारा? कमला दास के थ्रू से ये लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। जो पोएट है वो ड्राइविंग करके कहाँ जाना चाहते थे? तो बोलेंगे सर कोचिंग। कहाँ पे? कोचिंग जाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी वो जो पोएट है उसके बगल पे कौन बैठे हुए थे? तो आपको बताना है कि हर मदर। क्या बैठे हुए थे? तो बोलेंगे सर हर मदर, उसकी जो माँ है उसके बगल में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था उसका मुंह कि वो मुंह खुला होने के कारण ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी जैसा लग रहा है, मुंह पे काफी ज्यादा पीलापन पड़ गया। मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, लेक्चर सब भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट लव्स लाइन्स, तो बोलेंगे सर क्या होगा? इंक्रीजेस। क्या होगी? इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 25। अब हम लोग आते हैं एडिशन। ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल आपका पोएट्री सेक्शन का, जो एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम जो है स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, रेफरिंग टू द पोयम एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम इन सलम वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग, तो बताएंगे सर चिल्ड्रन जो सिटिंग है इन द क्लासरूम। क्या था? इन द
क्लासरूम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आज की जो ये क्लासेस है, ये क्लास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम, तो बताएंगे सर एलिमेंट्री क्लासरूम तो क्या, स्वीट एंड यंग बॉय, क्या था, स्वीट एंड यंग बॉय, क्या था, स्वीट एंड यंग बॉय। ऑलरेडी मैंने इस सब क्वेश्चन जो है ना प्रोवाइड कर चुका हूं आप लोगों को। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी ऑफ थिंग जो है, ये चैप्टर जो है ये भी पोएटिक सेक्शन है। मेंटेनेड इन द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो बताएंगे सर क्या होगी, सन एंड मून, बिल्कुल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पूरा पर्यावरण में। उसके बाद फ्लावर्स, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यंग ट्री एंड यंग स्ट्रीम, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डिस्टेंट की, वेयर हैज साहिब कम फ्रॉम, जो साहिब थे वो कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे। कहाँ से, ढाका से आए थे। अब यहाँ पे आपका फ्लेमिंगो और विस्टास बुक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, एक क्वेश्चन को आप लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे भाई, वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, हु इज द पिकर्स ऑफ हिज लाइन, तो बताएंगे दिस लाइन क्या है, तो बताएंगे सर साहेब। साहेब ही क्या था, वो गार्बेज डंप पे है ना, जो रेस पिकर जो साहेब थे, वो रेस पिकर जो थे वो कूड़ेदान बिछने वालों को हम रेस पिकर बोलते हैं, और गार्बेज डंप जहाँ पे हम लोग कूड़ा वगैरह डालते हैं, तो वो डालने के लिए वहाँ पे क्या खोजने के लिए गए थे, रुपया खोजने के लिए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है नेम द सिटी वेयर मुकेश लाइव, जहां पे मुकेश रहते थे उस सिटी का आपसे नाम पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को, अहमदाबाद तो होगा नहीं, इलाहाबाद तो होगा नहीं, तो दिल्ली भी नहीं होगा, तो फिरोजाबाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस कंट्री वाज डिफेक्टेड इन द फ्रैंको एंड प्रोसिया वार, जो फ्रैंको और प्रोसिया वार हुई थी, इसमें कौन जीते थे और कौन हारे थे, ये आपसे पूछे गए थे। तो बताएंगे फ्रांस क्या हो गया, तो यहाँ से हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 32 है, विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय मिस्टर हेमल इन स्कूल, मिस्टर हेमल जो है स्कूल में कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो बताएंगे सर फ्रेंच लैंग्वेज, क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, मैंने आपको बताया था ना डीप वाटर का जो ऑथर है वो कौन है, अल्फोंस डाउडेड, यानी बोल सकते हैं सर विलियम डॉगलस, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो क्या, विलियम डॉगलस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो बताएंगे सर जो 34 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है। तो बताएंगे सर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, क्या था, इंडिगो के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे थे ना, ये महात्मा गांधी जो राजकुमार शुक्ला के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में जो आपका 35 है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या है, एक पुअर पीजेंट थे, एक बहुत ही गरीब किसान थे, क्या थे, जो राजकुमार शुक्ला है एक बहुत ही गरीब किसान है। इसका राइट याद रखिएगा, ये कौन सा टॉपिक से लिया गया है, तो बोलेंगे सर इंडिगो, याद रखिए क्या, इंडिगो इस टॉपिक से लिए गए हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों को देखना है, हु इज द राइटर ऑफ वी टू होम आर ह्यूमन बींग, तो इसका राइटर कौन है आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर बामा इसका राइटर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 37, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, ये आपसे पूछे गए। तो मैंने आपको बताया था मेन कैरेक्टर के बारे में जब भी कहा जाएगा तो आपको याद रखना है लास्ट सेंटेंस प्रतिबंधपुरम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं सर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए हम लोगों को, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। हु इज जैनिस इन गोइंग प्लेस, तो कहाँ गोइंग प्लेस करे तो सॉफिस फ्रेंड, कौन थे, सॉफिस फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिट, कितना वर्ष मिलियन पहले जो है ना गोंडवाना जो है लैंड, जो मैं आपको बताया था डिस्टेंस पिक्चर के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, तो कितने साल पहले जो है ना वो बताए गए थे सर एग्जिट हो गए थे। तो आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
650 मिलियन ईयर्स पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज डॉक्टर सेडो। जो डॉक्टर सेडो है ना, वो क्या थे, एक डॉक्टर थे। क्या थे, एक डॉक्टर थे। डॉक्टर सेडो क्या थे, एक डॉक्टर, ऑलरेडी एक डॉक्टर ही वो थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, और आप लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये वीडियो देखने के बाद हम लोग को हेल्पफुल हो रहा है, तो अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन में जो नेक्स्ट है, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। तो बताएंगे सर क्या होगी, इन द आवर ऑफ द बुल, यानी एक सांड और एक टाइगर के साथ रिलेशन, वो दोनों क्या सिमिलर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 42 पे, लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड हिज। दिस आपको बताना है, तो बोलेंगे सर स्ट्रॉन्गलेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, एक ज्योतिष ने बताया था ना उनको कि वो 99 टाइगर्स को तो मार देंगे, लेकिन 100 टाइगर्स नहीं मार पाएंगे। जैसे वो 100 टाइगर्स मारने जाएंगे तो वो नहीं मार पाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी डेथ हो जाएगी। तो किसने बताया था, ज्योतिष ने बताया था, स्ट्रॉन्गर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन में जो 43 है, हुज फेस वाज बर्न अवे बाय द एसिड। किसका मुंह जो है ना एसिड के कारण जल गया था, तो बताएंगे सर डैरी। किसका मुंह, डैरी का मुंह जो है ना एसिड फेंकने के कारण उसकी मुंह पूरी तरह से जल गया है। ठीक है, ये जो कहानी है ना दोस्तों, इसका राइटर बामा है। कौन है, बामा, जो विकलांग के बारे में बताते हैं। याद रखिए, क्या विकलांग के बारे में बताते हैं इस स्टोरी में। क्वेश्चन 44 में आते हैं, बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए डैश डेलाइट राइटर। तो बताएंगे सर क्या होगा, तमिल। क्या हो जाएगी, तमिल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन हर दिन प्रोवाइड करते रहे ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन अब हमें लेकर आया क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। आपके सामने ऐसा 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5 आपका फिल इन द ब्लैंक से रहेगी, आपको इसको फिलअप करना है। जैसे अगर ये फिलअप आप तभी कर सकते हैं जब आप स्टोरी को ना बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़कर समझ गए होंगे। सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, पढ़कर जैसे आप समझ गए होंगे। जैसे सोफिस एंड जेनिस आर डिस्टेंडेड टू वर्क इन द, कहां पे फैक्ट्री, कौन से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो बोलेंगे सर बिस्किट फैक्ट्री में। कहां पे, बिस्किट फैक्ट्री में ये दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टैंड ऑनर्ड बाय। आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा इंग्लिशमैन। क्या होगी, इंग्लिशमैन। याद रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिशमैन। डॉक्टर सेडो हॉकी हाउस वाज बॉइल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ द कास्ट। आपको बताना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे सर ये होगा जापानीज। क्या होगी, जापानीज कास्ट के थे। याद रखिए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जापानीज। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ डैश फॉर स्कूल दैट डे। तो बताएंगे सर क्या होगी, तो बोलेंगे सर पार्टिसिपेट। याद रखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोगों का जो फ्रेंच थे वो स्कूल इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको जो टीचर ने होमवर्क दिया था वो पूरा नहीं किए थे, उनको यही डर लगा हुआ रहता था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका है ये सब। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, पार्टिसिपेट। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का जो बच जाएगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो क्वेश्चन में याद रखिए 5 नंबर पे आ जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं 5, है ना। तो इस तरह से आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा पैसेंस बना कर रखें। अगला सेट चाहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट वेर द थिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। किसके बारे में बोल रहे थे, तो बताइए क्लासरूम के बारे में आपको बताना है। हु इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। वाह, ये सब जितना है ये सब आपको ग्रामीण आपका पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। Why has mother been composed to the late winter moon? Why did Mr. Hamill put on his special dress? Who are Sophis and Janice? कौन थे Sophis and Janice? ये जो क्वेश्चन मिलने का है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब के आंसर जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं इन सबको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस को सर्च करें, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आप इंग्लिश क्लास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की शॉर्ट आंसर टाइप की कैसे क्वेश्चन आएगी। व्हाट डज द स्टूडेंट ऑन आइस, ये क्वेश्चन आपको 2024 में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। व्हाट वाज गोंडवाना लैंड क्या था, उसके बाद बताना है कि व्हाट हैपेंड टू इट। हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण, किस तरह से वो चंपारण में जाकर लोगों को हेल्प किए। हाउ डिड जेबी कृपलानी रिस्पॉन्स टू गांधी टेलीग्राम अनाउंसिंग हैज अराइवल टू मुजफ्फरपुर। हाउ डिड डॉक्टर सेडो हॉकी हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, किस तरह से वो हॉकी जो है डॉक्टर सेडो जो है वो अमेरिकन सोल्जर को हेल्प किए थे। हु वाज एन्ना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखना। हु वाज अन्ना, व्हाट डिड द से टू लिटिल बामा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में, हु वाज टाइगर किंग, हाउ डिड द किल द 100th टाइगर, कैसे वो 100 टाइगर को मारे, टाइगर किंग कौन था, ये सब आपको लिखना है। व्हाई डिड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम ए चाइल्ड। उसके बाद आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड लिटिल बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के बारे में बताया गया था, ठीक है, एंड कास्ट सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। तो कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर था, तो बोलेंगे सर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।